हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का एक टॉपिक लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है कि अभी बहुत सी फॉरेन कंट्रीज व्हाई दे आर ऑफरिंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू इंडियंस, व्हाई आर सो मेनी फॉरेन कंट्रीज मूविंग इंडियन ट्रैवलर्स। तो ये एक सवाल है। और ये ना, वैसे अगर आप इस चीज को समझो, टूरिज्म सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं, व्हाई दे आर ऑफरिंग, उसका रेलिवेंस, उसके इम्पोर्टेंस, ये आपके मीन्स के लिए भी एक सवाल बन सकता है। बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि करंटली हो क्या रहा है रिसेंट ईयर्स में। व्हाट वी हैव सीन, जो जिस तरीके से इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर जो चेंजिंग सिनारियो रहा है, और कोविड के बाद हर एक कंट्री अभी दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर टूरिज्म सेक्टर, जो कि सेटबैक हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो वापस से कुछ कंट्रीज की मेजर इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। इंडियन टूरिस्ट दे कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और मैं इसके रीजंस भी आपको बताऊंगी व्हाई दे आर ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियंस। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, दैट आई विल आल्सो शेयर। बट यहाँ पर ना आप देखो, कंट्रीज लाइक श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, दे आर प्रोवाइडिंग वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियंस. Russia has proposed arrangements with India also. They are suggesting visa-free regime for tourists from both nations. तो इतना तो पता है कि अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, किसी को भी पता चलेगा ये, एंड ट्रैवल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए है। बट व्हाई आर वी डूइंग सो? व्हाई दे आर ऑफरिंग इंडियंस वीजा फ्री एक्सेस? सो मेनी कंट्रीज. Germany has expressed that satisfaction with the increasing number of Indian tourists there. Right? They have mentioned कि जो भी हाई राइजिंग ऑफ वीजा एप्लीकेशंस हुए वहाँ, सो ये जो ट्रेंड है ना, ओवरऑल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास, इट इज लीडिंग टू हायर डिस्पोजेबल इनकम्स। एंड फिर देखो, पैसा आ जाता है ना, फिर होता है टू स्पेंड ऑल्सो, घूमने चलते हैं। सो अभी करंट सिनेरियो में इंडिया का जो मिडिल क्लास है, हैविंग दैट हाई डिस्पोजेबल इनकम एंड दैट विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल, ये एक ट्रेंड चला हुआ है। एज मोर कंट्रीज आर ओपनिंग देयर डोर्स टू इंडियन टूरिस्ट, तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, डिप्लोमेटिक टाइज भी और बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टिमुलेट होता है इन द टूरिज्म सेक्टर, दोनों कंट्रीज के लिए, फॉर बोथ इंडिया एंड द पार्टनर कंट्री। तो यहाँ पर मलेशिया, सेवरल के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देयर आर वेरियस कंट्रीज जो कि ऑफर कर रहे हैं वीजा फ्री एक्सेस, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बाय इन 2022 जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर रहा है बाय इंडियंस, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल देखोगे, दैट वाज 75% एंड ट्रैवल एक्सपेंडिचर वाज $150 बिलियन, और इंटरनेशनल ट्रैवल वाज टेकिंग 25%, राइट। ओवरऑल इट वाज $150 बिलियन। फिर जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन करी गई है बाय इंडियंस फॉर 2030, तो वहां पर आप देखोगे ओवरऑल इट इज नाउ $410 बिलियन, जिसमें डोमेस्टिक ट्रैवल जो है दैट विल बी 65% एंड इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ के 25 से इट विल बी 35%, राइट। डोमेस्टिक ट्रैवल थोड़ा सा 10% यहाँ कम हुआ है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, इंडियन स्पेंट अ टोटल ऑफ $150 बिलियन ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, और उसके साथ ये बन गए थे 6th लार्जेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड। 25% एक्सपेंडिचर जो था वो फॉरेन ट्रैवल पे था। नाउ इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन ड्राइवर है इज द राइजिंग मिडिल इनकम पॉपुलेशन। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, राइजिंग मिडिल इनकम पॉपुलेशन। और यहां पर ना अगर आप ये देखो तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 इंडियन टूरिस्ट विजिटेड दुबई, बैंकॉक, ये टॉप 10 की लिस्ट है, सिंगापुर, लंदन, पेरिस। सो रिपोर्ट रही, देयर वाज अ रिपोर्ट दैट पॉइंटेड आउट कि इंडियन ट्रैवलर्स को एक, दे आर नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप। जैसे नॉर्थ इंडियन ट्रैवलर्स जो है, दे आर प्रेफरिंग डेस्टिनेशंस लाइक यूएस, कनाडा, and 2/3 of those from Kerala, they are choosing some of the places in Middle East.
2022 की बात करूं तो यूएस और यूरोप टॉप पिक्स थे इंडियन ट्रैवलर्स के, और सऊदी अरेबिया एंटिसिपेटिंग एटलीस्ट 2 मिलियन इंडियन ट्रैवलर्स दैट ईयर। फिर उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया की पोजीशन एंड दे आर सॉलिडिफाइंग इंडियाज पोजीशन एज द लार्जेस्ट टूरिज्म सोर्स मार्केट फॉर देम बाय 2030। तो अपने टूरिज्म को, स्पोर्ट्स को ज्यादा बूस्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया की जो सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी है, दे फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद टाटा इंडियन प्रीमियर लीग फरवरी में, राइट। तो यहां पर ना ये आपको दिख रहा है कि कंट्रीज वापस से दे आर डूइंग दिस, ऑब्वियसली दे वांट टू, टूरिज्म सेक्टर जो है वो एनहांस होगा तो इसके बहुत से फायदे तो हैं ही सही, राइट। लेकिन व्हाई फॉरेन वांट इंडियन टूरिस्ट, एक ये सवाल बनता है। देखो, फॉरेन कंट्रीज वांट इंडियन टूरिस्ट फॉर सेवरल रीजंस। आई विल बी गिविंग यू फ्यू रीजंस, 1 2 3 4 फ्यू रीजंस। आपके मन में कुछ आता है, यू कैन ऑल्सो शेयर। पहला तो वीजा फ्री एंट्री एक इंसेंटिव की तरह है टू अट्रैक्ट मोर इंडियन ट्रैवलर्स। दूसरा, 2019 में इंडिया ने स्पेंड किया $28 बिलियन, 2019 की बात कर रही हूं मैं इस टाइम, $28 बिलियन ऑन ओवरसीज ट्रेवल, और ये नंबर बढ़ता चला गया है। और पिछले 2 डेकेड्स में अगर आप देखो प्रायर टू पैंडेमिक, सो दिस नंबर हैड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। दूसरा, इंडिया जो है ना, इंडियंस टेंड टू स्पेंड जेनरसली व्हेन अब्रॉड की बात आती है। मतलब इंडिया रैंक एज द फोर्थ हाईएस्ट स्पेंडिंग इंटरनेशनल मार्केट, राइट। विद, अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं ना, अकेले न्यूयॉर्क की बात करूं, सो एक एक्सपेंडिचर रहा, नोटेबल एक्सपेंडिचर रहा $700 मिलियन का इन न्यूयॉर्क सिटी अलोन। तो ऑब्वियसली अगर आप इतना खर्चा करोगे वहां जाके, तो इट इज एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ दीज विजिटेड कंट्रीज। फिर एक और पॉइंट है कि वाई देयर इज अ की, क्या वो एक ऐसा फैक्टर है दैट इज ड्राइविंग द इंटरेस्ट इन इंडियन टूरिस्ट? डिक्लाइन इन नंबर ऑफ चाइनीज टूरिस्ट। मैनी डेस्टिनेशंस ना बहुत ज़्यादा रिलायंट थी ऑन चाइनीज ट्रैवलर्स, बट अभी वो अपना अटेंशन लेके जा रही हैं टू इंडिया। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और मिडिल क्लास जो है नाउ मोर इंडियंस, वो दे आर एस्पायरिंग टू ट्रैवल अब्रॉड। सोशल मीडिया तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉरेन ट्रैवल को एक एस्पिरेशनल गोल दिखा के, पर्टिकुलरली स्मॉलर सिटीज और टाउन्स में। So to tap into this expanding market, foreign countries जो है they are actively quoting Indian travelers, visa free access कर दिया, right? Availability of vacation loans, ये भी एक ट्रेंड में ऐड हो गया। ये भी obviously one of the factor है, that is where rising middle class in India is increasingly willing to spend on international travel। रही बात टूरिज्म सेक्टर की, तो टूरिज्म सेक्टर ना किसी भी कंट्री के लिए आप लगा लो एक बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है, लेकिन इट was facing problems। और इसमें देखो बहुत से रीजन्स हैं जो हेविली डिपेंडेंट हैं ऑन टूरिज्म एंड ऑन स्पेसिफिक सीजन्स। लेकिन क्या रहता है ना, अगर वो नहीं हुआ बाकी टाइम से फिर फाइनेंशियल गैप आ जाता है। फिर ये एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन आप देख लो, लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, हाई टैक्सेस, तो ये सारी चीजें इट ऑल्सो मेक इंडिया सीम एक्सपेंसिव फॉर टूरिस्ट। तो यहाँ भी दिक्कत आ गई है जो इंडिया टूरिज्म सेक्टर चैलेंजेस फेस किया। फिर उसके बाद दूसरा होता है कि अगर कोई आ रहा है तो टूरिस्ट गाइड्स होने चाहिए, दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीकिंग गाइड्स हो, बेसिक फैसिलिटीज हो टूरिस्ट स्पोर्ट्स में। सो ये चैलेंजेस रहे, दैट लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स आप बोल सकते हो। फिर ना नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाउड बर्स्ट हो गया, और 2013 का केदारनाथ क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो सबने देखा ही है। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करूँ तो इट कैन हार्म वल्नरेबल स्पीशीज ऑल्सो, इट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो। इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, वो डैमेज ही करता है एनवायरनमेंट को। फिर उसके बाद ये वीजा रिक्वायरमेंट के इश्यूज, पेपर वर्क, डिलेज इन ट्रैवलर प्रोसेसिंग, सारी चीजें डिफिकल्टीज में ऐड करती रही। सो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ टूरिस्ट अक्रॉस द स्टेट्स। तो वहां पता चला कि अपने को मोर प्रमोशन की जरूरत है इन सर्टेन रीजन्स। मैं अब थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक आ रही हूँ धीरे धीरे। पॉजिटिव रैंकिंग के बावजूद इंडिया 34th पोजीशन इन दैट टूरिस्ट कॉम्पिटिटिव सजेस्ट दैट इंडिया इज नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग, और थोड़ा सा अभी मार्केटिंग और करने की ज़रूरत है। हालांकि आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देख सकते हो कि ये बहुत ना, इस पे अपडेट रहा करो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे, इससे भी काफ़ी आइडिया लगता रहता है। और इन चैलेंजेस को, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए हैं। अगर आप पढ़ा हो, स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा,
It helps the state government to develop that infrastructure for those theme-based tourist circuits. Budget allocation, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, राइट. सो ऐसी जो स्कीम्स है ना, स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद, ये सारी फोकस करती है ऑन स्पेशलाइज्ड टूरिज्म. तो ये बहुत अच्छी बात है. टूरिज्म सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया के स्पेसिफिक रोल में अगर बात करूं तो देखो, ग्लोबल स्केल पे भी अगर आप देखो तो टूरिज्म अवेयरनेस रेज करता है ऑफ दैट रीजन. वहां के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं फिर बाद में. इंडस्ट्री एक्सपेंशन होता है, वो सर्विस सेक्टर को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है कि नहीं. ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिर आपको चाहिए, और रेल, रोड, एविएशन, रियल एस्टेट, सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सपोर्ट दीज सेक्टर्स. एक अपॉर्चुनिटी है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. स्मॉलर कंपनीज को बहुत फायदा होता है इन टूरिस्ट एरियाज. जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स. अब यहां से यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, एग्जामिन द रोल ऑफ वीजा फ्री ट्रेवल इन शेपिंग इंटरनेशनल टूरिज्म डायनेमिक्स, citing the example of Malaysia's recent decision. अभी तो ये मालदीव्स के साथ जो लक्षद्वीप और मालदीव्स वाला टॉपिक रहा है, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया. तो ये अभी चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में है. मैंने आपको एक सवाल भी दिया है. अब आप सोचो और इस पे एक आंसर ज़रूर लिखो, राइट. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.